हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा आसान कलाकंद की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार करेंगे। और ये मिठाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होगी, जिसे खाने के बाद आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि आपने इस मिठाई को घर पर बनाकर तैयार किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम पनीर। और पनीर कलाकंद बनाने के लिए जो पनीर है वो एकदम से फ्रेश होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस पनीर को करना है कद्दूकस। और आप चाहें तो इसे हाथों से क्रम्बल भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पनीर को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसे अब हम डाल देंगे एक कढ़ाई में। और सारे पनीर को हमने कढ़ाई में डाल लिया है। और अब इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तब आप इसमें दूध की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। और अब सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है, तो यहीं पे हम पहले सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे पकाएंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। इसे मीडियम फ्लेम पर ही अब हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। इस मिठाई को मैंने पनीर से बनाया है। और अगर आप चाहें तो घर पर ही दूध को गर्म करके इसमें 1 चम्मच विनेगर डालकर दूध को फाड़ लें और फिर इसे छानकर घर पर ही फ्रेश पनीर से इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने कलाकंद के मिक्सचर को पहले पका लिया है और अब ये पहले से काफ़ी थिक सा हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे ये 4 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इस मिठाई में। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट हमें और पकाना है, जब तक कि कलाकंद का मिक्सचर हल्का सा ड्राई सा ना हो जाए। और जब ये हल्का सा ड्राई सा हो जाए ना, तब आप देखिए मिक्सचर भी काफ़ी दानेदार सा हो जाएगा। और अभी ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, हमें इसे हल्का सा लिक्विड फॉर्म में ही रखना है, क्योंकि कलाकंद की बर्फ़ी जमने के बाद भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो इस मिक्सचर को हमें अब हल्का सा ड्राई होने तक ही पकाना है। और पकाते पकाते देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर दाने दाने से आ गए हैं। तो ऐसा ही मिक्सचर हमें कलाकंद की बर्फ़ी के लिए चाहिए। तो बस इसी पॉइंट पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे ही लगातार चलाते रहना है, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। और अब बर्फ़ी को जमाने के लिए मैंने एक केक टिन लिया है और इसी में मैंने बटर पेपर भी लगा लिया है। इससे लगाने से मिठाई आसानी से निकल जाती है। और अब इसी में कुछ कटे हुए पिस्ता और बादाम को भी मैंने फैला लिया है, जिससे कि कलाकंद खाने के साथ साथ देखने में भी एकदम मार्केट जैसा लगेगा। और अब इस बर्फ़ी के मिक्सचर को हम इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ हमने सारे मिक्सचर को केक टिन में डाल लिया है और इसे अब किसी चम्मच या फिर किसी स्पैचुला से प्रेस करते हुए अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से हमने जो ड्राई नट्स नीचे की साइड लगाए हैं ना, वो भी अच्छे से मिठाई में चिपक जाएंगे। और अब इसे लगभग 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। और अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहें तब आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो 30 मिनट के लिए मैंने इस मिठाई को ऐसे ही सेट होने के लिए रख दिया था। और 30 मिनट के बाद देखिए मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। इसके लिए इसे आप उल्टी साइड से करके ऊपर से 1-2 बार टैप टैप करके इसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया था ना, वो केक टिन में ही चिपक गया है। और मिठाई भी बड़ी आसानी से बाहर आ चुकी है। अब इस मिठाई को आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। और इसे काटने के बाद चाहे तो आप इसे चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं। इस मिठाई का टेस्ट इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ना, कि आप मार्केट से मिलावट वाली मिठाई लाना तो भूल ही जाएंगे। इस मिठाई को आप किसी भी ओकेशन पर ट्राई कर सकते हैं, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और केवल 2 चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स, आप इस मिठाई को घर पर ही आसानी से बनाकर इसका एंजॉय कर सकते हैं
और कोई भी ये विश्वास नहीं कर पाएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।